छोटी। हाँ दीदी, ये देखो मैंने सूट सिलवाया, अच्छा लग रहा है। इस बार मेरा मन था कि मैं आस्तीन पे डिजाइन बनवाऊं, तो ये बनवाया। और गले पे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपके ऊपर जच भी रहा है। लेकिन अभी ननद जी देखेंगी ना तो गुस्सा करेंगी और उल्टा सीधा भी सुना देंगी। क्यों? अरे कुछ नहीं बोलेंगी, अपना जीन्स पहनती हैं और हम लोग को सूट भी नहीं पहनने देंगी। उनका नहीं चलेगा, बस माँ जी कुछ ना बोले बस। माँ जी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ननद जी जरूर बोलेंगी, वो तो नहीं छोड़ सकती। मैं अभी जाती हूँ दिखाने के लिए ना, देखती हूँ क्या बोलती हैं। ठीक है, आप देख लीजिए दिखा के। और हाँ छोटी, तुम इस सूट को ना पहन सकती हो, क्योंकि तुम्हारा नाप मेरा नाप एक जैसे है, तो तुम भी पहनना। कोई बात नहीं दीदी, जब मेरा पहनने का मन करेगा ना तो मैं पहन लूंगी। ठीक है छोटी, मैं दिखा के आती हूँ। ठीक है दीदी, जाइए दिखा दीजिए। देखो क्या क्या बोलती है ननद जी, देखते ही तो उनका पारा गर्म हो जाएगा। मम्मी, दीदी, ये सूट मैंने सिलवाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू। ये क्या पहनी है भाभी? आप इस घर की बहू हैं, बेटी नहीं जो डिजाइन पहनेंगी। हाथ पे भी डिजाइन करवा ली, गले पे भी करवा ली। एक बार भी पूछा मुझसे? अरे तो क्या हुआ, मेरा पहनने का मन था तो इसलिए मैंने सिलवा लिया। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने देखा था यूट्यूब पे ये डिजाइन आस्तीन का, इसलिए मैंने सिलवाया। अरे उसे पसंद है तो पहनने देना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उन लोग की भी तो जिंदगी है, जीने दे। ठीक है मम्मी जी, आप बोली मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ आप ज्यादा नहीं बोलो, इस घर की बहू हैं, थोड़ा ढंग से रहने सीख लें। दीदी आप चुप रहो, अब आपका थोड़ी चलेगा। मम्मी जी मालकिन है इस घर की, तो मम्मी जो बोलेंगी वही होगा ना। मम्मी को पसंद है तो हम लोग पहन सकते हैं। जाओ करो अपने मन का। नहीं ऐसी बात नहीं है कि आपका नहीं चलेगा, आपका भी चलेगा, लेकिन हम लोग की भी तो ख्वाहिश है कुछ। तो मेरा बहुत मन था इसलिए मैंने सिलवा लिया, और मेरे कपड़े छोटी को भी हो जाता है तो छोटी भी पहन लेगी, है कि नहीं माँ जी? तू जा बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ जी। माँ ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल सर पे चढ़ा के रखे हैं। क्या बढ़ावा दे रही हूँ? जैसे तू जीन्स पहन रही है तो उसका भी तो पहनने का मन करता है ना, तो वो लोग भी सूट पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बार जिंदगी मिली है तो जी ले बेचारी। हाँ तो बहू है इस घर की, जो दिल करेगा वो पहनेंगी। बेटी पहन सकती है, बहू नहीं। ऐसे ना हर काम अपनी मनमानी करने लगेंगी। अगर आज नहीं बोलेंगी ना तो देख लेना आप। पता नहीं तेरा दिमाग कैसे है, खुद पहन रही है और उन लोग के लिए ऐसे बोल रही है। अब क्या बताया जाए। एक दिन आपका भी नहीं सुनेंगी, जब आप कुछ बोलोगी ना तो कुछ नहीं सुनेंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मेरा क्या, मैं तो नहीं बोलूंगी। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, जैसे तू मेरे लिए है वैसे वो दोनों है मेरे लिए। तो हम किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी खुशी खुशी है, उन लोग की खुशी खुशी नहीं है। जो तुम पहनती हो, जो तुम करती हो ना, तो हम तुम्हें मना करते हैं और ना उन दोनों को मना करते हैं। वो लोग भी अपना खुश रहे, तुम भी खुश रहो। अब तुम्हें नहीं पसंद है तो उसमें मेरी क्या गलती है। क्या हो गया छोटी, तुम अभी तक किचन में नहीं आई? अरे दीदी सर में बहुत दर्द था इसलिए मैं किचन में नहीं आई, नहीं तो कब का आ गई होती। मुझे पता है ढेर सारा बर्तन है और खाना भी बनाना है। कोई बात नहीं, तुम्हारा सर दुख रहा है तो तुम आराम करो, मैं सारा काम कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू दीदी।
दोनों देवरानी जेठानी में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। इन दोनों को सबक तो मैं सिखाऊंगी। माँ तो बेचारी सीधी है, कुछ बोलती नहीं, तो ये दोनों ना सर पे चढ़ी जा रही हैं। एक बीमार है तो दूसरी जाके काम करेंगी। देखो कैसे प्यार उमड़ रहा है। अभी मैं झगड़ा लगाती हूँ, टेंशन मत लो। ऐसी दुश्मनी कराऊंगी ना कि दोनों में टक्कर हो जाएगा। दीदी मेरे बारे में इतना सोचती हैं। अगर दीदी नहीं होती तो मुझे ही बनाना पड़ता, क्योंकि एक ननद है, वो तो इतनी खड़ूस है, सुनती ही नहीं। चाहे बीमार हो चाहे मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस पढ़ेगी खाएगी बस, और कोई टेंशन नहीं रहता उसे। अगर ज्यादा बोलो तो सुनाएगी ऊपर से। क्या पहनना है क्या खाना है सब कुछ उसी का चलता है। माँ जी का तो सुनती नहीं, ही घर की मालकिन है। बहू हम लोग हैं, मालकिन वो बनी बैठी हैं। भगवान करे जल्दी से उनकी शादी हो जाए और यहाँ से जाएं, तभी शांति रहेगा घर में। क्योंकि मेरी दीदी इतनी अच्छी हैं, हम लोग मिलके रहेंगे। जब तक ये रहेंगी ना तब तक ही टेंशन है, उसके बाद तो हम लोग टेंशन फ्री। चाहे जो पहने चाहे जो खाएं, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि माँ जी तो बहुत सीधी हैं। चल रही हूँ दवा खा के ना थोड़ा सा दीदी के साथ काम करवा लेती हूँ। बेचारी अकेले कितना करेंगी। भाभी क्या हुआ दीदी, कहाँ जा रही हैं? अरे वो क्या है ना, छोटी का सर दुख रहा था तो बर्तन धुलना है और शाम का खाना बनाना है। क्यों बर्तन आप क्यों धुलेंगी? तो मैं सोच रही थी फटाफट करके कर लेती हूँ, क्योंकि वो साथ में रहती थी तो जल्दी हो जाता था। आज मुझे सारा काम अकेले करना पड़ेगा। आप तो पढ़ाई करती रहती हैं तो आप करवाएंगी नहीं, तो इसलिए सोच रही थी फटाफट जाके कर लेती हूँ। भाभी एक बात बोलूँ ना, ये सब नौटंकी है उनकी, ताकि उन्हें काम न करना पड़े। आप भी माँ की तरह सीधी मत बनिए, थोड़ी सी तेज रहिए, क्योंकि आप ना इस घर की मालकिन हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी का नाटक करके मालकिन बन जाए और आप बर्तन घिसते घिसते इस घर की नौकरानी बन जाएं। मैं सही सलाह दे रही हूँ, समझ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें ये सब नॉलेज तब होगा जब तुम ससुराल में जाओगी। अगर कभी तुम्हारा सर दर्द किया और तुम्हारी जेठानी ने खाना नहीं बनाया तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, इतनी तकलीफ होगी। तो जब तुम ससुराल में जाओगी ये बातें तब तुम्हें पता लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलोगी तो ये झगड़े लगाने वाली बात हो गई। हमारे और छोटी में मनमुटाव हो जाएगा, तो कल हम बीमार होंगे तो छोटी नहीं करेगी, छोटी बीमार हो रही तो हम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता, हम लोग को मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर हमारा है, किसी और का नहीं। तो हम नहीं समझेंगे तो बगल वाले थोड़ी समझने आएंगे। तो इसलिए ऐसे मत बोलो। जब तुम जाओगी शादी करके तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जाऊं? ठीक है भाभी। भाभी सही तो कह रही हैं, मैं भी ससुराल में जाऊंगी तो मेरी भी जेठानी ऐसे कर सकती है। यहाँ तो मैं एक काम नहीं करती, भाभी लोग करती हैं सारा काम। वहाँ तो मैं छोटी रहूंगी अगर, तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। और अगर कभी बीमार हो गई तब तो गई काम से। अगर भाभी की तरह जेठानी होगी तब तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसी नहीं हुई तब तो मुझे बीमार में भी काम करना पड़ेगा। मुझे भी अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं भी जाऊंगी तो मुझे भी सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और भाभी की तरह सीख रखूंगी, ताकि हमारी भी देवरानी जेठानी में ना कभी लड़ाई ना हो, ऐसे ही प्यार बना रहे। तभी हम रह पाएंगे ससुराल में, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। चलो कम से कम समझ तो आया इसे, नहीं तो जब देखो तब दोनों बहू को कुछ न कुछ बोलती रहती थी। ये नहीं सोचती थी कि मैं छोटी हूँ, छोटे की तरह रहूं। नहीं, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है।
आज तो अच्छा लग रहा है, कल शादी हो जाएगी तब समझ में आएगा इसे। अच्छा हुआ बड़ी बहू ने सुना दिया, कम से कम अक्कल तो आएगा। मैं जितना सोचती थी उससे बढ़ के दीदी निकली। और जो ननद एक नंबर खड़ूस है, एक नंबर झगड़ालू है। ये ऐसी रहेगी ना तो हम दोनों के बीच ना झगड़ा करा देगी। भगवान जल्दी से इसकी शादी करवाओ और ये यहाँ से जाए। पढ़ाई करने के बहाने बैठी है और हमारे घर में कलेश करवा रही है। ये तो दीदी का अच्छा है कि दीदी समझदार है। अगर वो नहीं समझती तो घर में कितने झगड़े होते। लेकिन दीदी मुझे बहुत मानती हैं। आज मैंने अपने कानों से सुन लिया। अब मैं दीदी के साथ ऐसे ही रहूंगी जैसे एक छोटी बहन रहती है, ताकि उनके दिल को कभी ठेस न पहुंचे।